एकदम। ओके, सो आज का टॉपिक है आपका एसएलसी। ये कॉन्सेप्ट मैं शुरू कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा है बट इट्स वेरी इफेक्टिव। ठीक है, ये बेसिक्स के लिए है। देखो ये बेसिक्स में आता है, ये एडवांस में नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि ट्रेडिंग्स में यूज़ करते हैं उसको, बेस्ट है। एसएलसी मतलब है स्ट्रेट लाइंस कॉन्सेप्ट। चलो अब एक्टिव होके बोलने का टाइम आ गया है। उससे पहले मुझे थोड़ा गला गीला करना पड़ेगा। देखो अभी तक मैंने आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ही बताई है, तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई इतना ज़्यादा तो हम नहीं देख सकते कि वो टेढ़ी चल रही है, वो सीधी चल रही है, वो नीचे चल रही है, वो ट्रेंडिंग कितना एंगल है, कितना ही वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें दिमाग को ख़राब कर देती है। और बेसिकली इतनी सारी चीज़ें अगर पढ़ लेगा बंदा तो वो दिमाग से तो पागल ही हो जाएगा। उसे ऐसा लगेगा भाई ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, इतना तो नहीं कर पाएंगे हम। चलो सप्लाई डिमांड तक ठीक था, लेकिन ये एंगल एनालिसिस कैसे, ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ कैसे चले, मतलब कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा। फिर दूसरा कैंडल समझ में नहीं आती कि ये कैंडल जो है ये कितनी बार देखें, किसको कहाँ देखें, हर कैंडल अलग बन जाती है, इतनी हाई लेवल की ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, रिपीटेशन और स्ट्रक्चर भी नहीं पहचान पाते आसानी से। ये अलग चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, ये इसमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। दिस इज सिंपल एंड इट्स वन ऑफ द बेसिक एंड बेस्ट, जितना मुझे लगता है। ओके, सो अब ऐसी कंफ्यूजन से लेके हम लोग हर बार तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि नए बंदे का तो दिमाग ही घूम जाएगा, उसको ऐसा लगेगा भाई ये तो नहीं कर सकते हम इसको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप एक सीरीज वाइज में अगर पढ़ोगे भी, तब भी एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगी कि भाई मैं मार्केट को ऐसे पढ़ सकता हूँ, ठीक है, ट्रेंड यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न भी देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ, मैं ऐसे भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, यहाँ डब्ल्यू अगर आ गया फिर मुझे ऐसे ऐसे देखना है, तो ये तो कंफ्यूजन कर देगा ना भाई, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देते हैं। तो यहाँ पर बंदे कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज्यादा कि अब मैं इसमें सप्लाई डिमांड कैसे मेजर करूँ। क्या मुझे मार्केट का पहले का हिस्सा भी देखना पड़ेगा, जहां से नीचे गिरी थी फिर ऊपर उठी थी फिर नीचे गिरी थी, ये सब देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। कैसे, अब इस बात करते हैं। देखो इसके लिए सबसे पहले हमें ट्रेडिंग व्यू के कुछ टूल्स याद करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे, मैक्सिमम टाइम बेस्ट तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अरे ये क्या लिख दिया, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के कुछ टूल्स यूज करने हैं हमें, जिसमें से सबसे पहले आपके पास में आती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम लोग एचएल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है आपके सामने रेक्टेंगल बॉक्स। ठीक है, जिसे हम लोग री बॉक्स बोलते हैं, री बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स, सिंपल। ओके, अब इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको यही समझाऊंगा किस तरीके से हम काम करेंगे। तो मैं जो अब आपको बताने वाला हूं उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसका ट्रेंड से कोई मतलब नहीं है। तो ट्रेंड की सारी चीजें, ट्रेंड कॉन्सेप्ट, ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं याद रखना। दूसरी चीज है, इससे ये फर्क नहीं पड़ता मार्केट का एंगल कितना है। तो टीबीसी कॉन्सेप्ट्स का कोई मतलब नहीं है, ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स का कोई मतलब नहीं है, उसके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ किसी काम के नहीं है। सोचो, मतलब हमें टीबीसी में ना तो नॉर्मल बेंडिंग चाहिए, ना स्ट्रेट बेंडिंग चाहिए, किसी भी तरह की कोई बेंडिंग, एलिप्स, आर्क, कर्व लाइन, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, तीसरी चीज यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, यहाँ वॉल्यूम एनालिसिस नहीं है। यानी कि कोई सप्लाई डिमांड यहाँ काम नहीं की, मैंने क्या बोला, एमएमसी नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई काम नहीं करने वाली। ठीक है, इसमें जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। देखो इनसे पीछा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये तो अल्फाबेट्स हैं, ये अल्फाबेट्स हैं, इससे आपका पीछा नहीं छूटने वाला। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब सोचो, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से हम लोग कुछ ऐसा भी सीख रहे हैं जो अलग है, बिल्कुल इन सबसे अलग है, मतलब हमें कोई मतलब नहीं, इसमें एसएमसी का कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर एसएमसी यूजलेस है। देर इज नो नीड टू फाइंड द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर और एनी लिक्विडिटी वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, एनीथिंग, किसी चीज की भी कोई जरूरत नहीं। पहले समझो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसे समझोगे तो आपको बेसिक एक लेवल समझ में आएगा, द पावर ऑफ लेवल्स, द पावर ऑफ सपोर्ट, द पावर ऑफ रेजिस्टेंस, द पावर ऑफ होल लाइन, जहां पर मार्केट अपने आप को बहुत टाइम तक रिएक्ट करती है। क्योंकि जब तक हम अपनी सतह नहीं समझ पाएंगे ना, तो अगर हमने वहां बॉल फेंक दी तो हमारे हाथ में ठप्पा के नहीं आएगी, वो दलदल में चली जाएगी। अभी ज्यादातर लोगों के साथ यही है कि कहीं से भी अगर पकड़ेंगे तो वो आएगी यहाँ नहीं, वो और नीचे चली जाती है, फिर डुबकी मार के ऊपर जाती है एकदम से। कहने का मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया यार, अगर ट्रेडिंग की बात करें तो। इसी तरीके से अगर तुम्हारी रूफ नहीं है सही, छत नहीं पता, तो बॉल छत पे ठप्पा के नहीं आएगी, वो आसमान में चली जाएगी।
समझ आया? अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बताता हूँ यहाँ पर, मैं बहुत सिंपल, आज मैं इसकी बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। तो मैं आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जैसे कि मार्केट में हमें ऐसे आपके सामने एक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको देख के, अब इतना सब कुछ सीख लिया है कि आप कह सकते हो कि हमारे पास कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, कि हमारे पास टीबीसी है, हमारे पास सप्लाई डिमांड है, हमारा सब कुछ, हम इसमें बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो। आधे आधे लोगों को यहाँ समझ में आ रहा होगा मार्केट कैसे काम कर रही है, लेकिन हम उस हाई हाई लेवल के कॉन्सेप्ट से बात नहीं करेंगे। हमें यहाँ से आगे की मार्केट का मूवमेंट चाहिए, ठीक है, हमें यहाँ से आगे की मार्केट का मूवमेंट चाहिए। अब अगर मूवमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ बेसिक लाइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले यूज़ करेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब यहाँ पर लेवल्स का यूज़ करना पड़ेगा फॉर मेकिंग इट। जस्ट लाइक एक लेवल है हमारे पास, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हमें प्राइस बताएगी, जो भी उस एसेट का प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस के बारे में बताएगी, किस तरीके से वो प्राइस काम कर रहा है, ठीक है, प्राइस कैसे काम कर रहा है, कितना प्राइस है, क्या सब कुछ, मतलब एक तरह से आप जोन कह सकते हो आप इसको। अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी तो मार्केट स्ट्रेट हो जाती है, ऐसे कहते हैं स्ट्रेट हो जाती है। अब वो हमारे लिए क्या होगी, ज़्यादा पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करेगी, जैसे कि पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, अच्छी बात है, फिर इस पूरे जोन को हम लोग, पूरी लाइन को हम लोग जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पूरे एरिया को हम लोग एक जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे तो डायरेक्ट तुम जोन बना दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि थोड़ी एक्यूरेसी चाहिए होती है शुरुआत में, तो इसलिए लाइन लगा देते हैं मैक्सिमम पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए, ताकि एक एक्स्ट्रा जोन निकल के आ जाए। अब हमारे लिए ये एक लाइन बन चुकी है। अब सिंपल ही रेजिस्टेंस है, इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल बता रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल ही रेजिस्टेंस बन चुकी है। इसी तरीके से मैंने कनेक्ट करी है यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन, यू कैन इजीली सी, ये मेरे पास में एक रीजन बना हुआ है, इस तरीके से रीजन बना हुआ है। अब मैं इसको तो लूंगा नहीं भाई, यहाँ से कोई, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो मैं इसको कनेक्ट कैसे कर दूँ, ये तो मेरे लिए एक फेक आउट है ना। अब यहाँ पर डिपेंड करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वही सेम चीज जो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, यही तो देखते हैं हम लोग, कि यहाँ जब मार्केट आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे अपने पुराने कैंडलस्टिक पैटर्न का। लेकिन मैंने क्या बोला, ये एमएमसी नहीं है, तो यहां पर आप रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स भी यूज नहीं कर सकते, नहीं नहीं नहीं, रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स भी यूज नहीं कर सकते। अब यहां यूज होंगे रियल पैटर्न्स। अब जिसने मेरे सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को सीरीज वाइज समझा है कि हैमर कैसा होता है, कितना पावरफुल होता है, कैसे काम करता है, वो चीज आपको यहाँ यूज करने को मिलेगी। यहाँ रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं है। जैसे लेवल्स पर जितना अच्छा हैमर आएगा वो उतना पावरफुल हमें होकर दिखाएगा। मल्टीपल टाइम फेल करेगा, ऐसा नहीं है, टाइम फेल नहीं करेगा, ऐसा नहीं कर सकता, बट इट क्रिएट्स द हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन ट्रेडिंग। जून की लाइव स्ट्रीम्स में आपको मेरी यही देखने को मिला, जिन्होंने पुराना देखा होगा, और जुलाई की में भी, जून और जुलाई की लाइव स्ट्रीम्स में बेसिकली मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज करा है, बहुत डीप में, वो भी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। इसमें मल्टीपल कैंडलस्टिक फेलियर भी, मतलब मल्टीपल जितनी भी कैंडल्स हैं वो फेलियर करती हैं, काम भी नहीं करती, फेल करती हैं, बट यू नो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना हाई होता है कि यहाँ पर अगर 10 कैंडल भी फेल कर जाए तब भी हमारे पास बहुत अच्छा रिवॉर्ड रहता है। जिन्होंने जून और जुलाई की लाइव स्ट्रीम देखी उन्हें पता होगा, वहां पर बहुत मोटे मोटे रिस्क रिवॉर्ड निकले थे। वो तो तब है, चलो मैं स्ट्रीम पे बैठूं तो वो कंटिन्यू हो रही है, वरना तो एक्चुअल में मैं उसको बहुत ही लंबा खींच सकता हूँ। तो ये बेसिकली आपकी सिंपल लेवल्स, ये बस एक आपको सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं क्या है यहाँ पर। अभी इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, कि हर जगह ऐसा नहीं मिलने वाला आपको। मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ, इसमें सारा खेल कैंडल्स का, किस तरीके से कैंडल काम कर रही है, किस तरीके से कैंडल नहीं काम कर रही, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास अगर आप देखोगे तो आप ये समझो कि यहाँ से आगे की मार्केट नहीं बनी, यहाँ से आगे की जो मार्केट है वो नहीं बनी। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये जो मार्केट है, ठीक है, यहाँ से आगे की मार्केट बनी ही नहीं है, ये भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो कि बनी नहीं है, ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम मैक्सिमम पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। जस्ट लाइक हमारे पास जो एरिया है, मैं ऐसे लेवल्स क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि जैसे यहाँ से मैं लेवल्स क्रिएट कर सकता हूँ कि भाई यहाँ कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए, जैसे कि एक ये, ठीक है, एक ये, इस तरीके से मेरे सामने ये लेवल्स हैं निकल के आए, ऐसे ऊपर की साइड में लेवल्स निकल के आए। तो मैं क्या करूँगा, एक एवरेज लाइन क्रिएट कर दूंगा फॉर मेकिंग द एरिया लाइक दिस, ऐसे करके मेरे पास एक एरिया आ गया कि मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट करें जहाँ से मार्केट अपने आप गिराए। देखो यहाँ से भी गिराया है, ठीक है, इस रीजन से भी नीचे गिराया है, यहाँ से भी नीचे गिराया है। इससे ये मतलब नहीं पड़ता कि पहले किन कैंडल से गिराया, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, बस ये फर्क पड़ता है कि उस लेवल से गिराया है, बस सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है, एक सिंपल लेवल्स के बेसिस। अब यहाँ पर हमें पढ़ने पड़ेंगे, अब यहाँ पर रिवर्सल के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा द कैंडलस्टिक पैटर्न। जितने ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न की प्रॉपर्टीज और आपको अच्छी तरीके से पता होगा, देन यू विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग। ये एक इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, ये एक इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, जिसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बड़ी होती है, रेड कैंडल छोटी होती है, और
रेड ग्रीन कैंडल की ऊपर की लाइन, जो ऊपर की लाइन है, ये जो आपके सामने लाइन है जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये रेड कैंडल की लाइन से बड़ी होती है, यहीं से मार्केट अपने आप को रिवर्स करने लग जाती है। समझ आया? ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, प्रूफ है मेरे पास, आई हैव अ प्रूफ। ये आप देख सकते हो, दिस इज ए इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग, या फिर आप इसे बेश एनगल्फिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सिंपली आपको ये दिख रहा नजर आ रहा होगा, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ये ग्रीन कैंडल बड़ी है, यहाँ देखो ग्रीन की बॉडी बड़ी, ग्रीन की विक बड़ी, यहाँ रेड की बॉडी छोटी, रेड की विक बड़ी, यही कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हो, और मार्केट अपने आप को गिरा रही है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्सल पैटर्न मेकिंग द डाउन। अब यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंड है, यू कैन सी बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है। इस कैंडल, एक कैंडल क्या कर रही है आप खुद देखो, इस कैंडल के बाद कितनी कैंडल बनी हुई है, हाईएस्ट। समझ आया? ये समझ आया? मैं बस आपको एक सिंपल आइडिया दे रहा हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न की कितनी पावर होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर इससे, हम बहुत ज़्यादा पावर। देखो ये जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, ये मेरा अपना बनाया हुआ है, ये कहीं मिलने वाला नहीं है आपको। ज़्यादातर लोग इसको बुलिश हरामी बोलेंगे, वो बेवकूफ़ है, उनकी बातें मत मानना, क्योंकि बुलिश हरामी ऐसी मार्केट में नहीं बन सकती, वो उनमें बनती है जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैंडल की ऊपर नीचे होती है, सेंट्रल कैंडल जो होती है। तो आपको यहाँ सारा का सारा खेल कुछ नहीं याद करना होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न का, लेवल्स एंड देन कैंडलस्टिक पैटर्न एंड देन मूविंग आउट, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है। अब जब लेवल टूट जाता है, उसके बाद हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके लिए मैं आपको कल बताऊंगा कि जब ये लेवल टूट जाए, जैसे कि यहाँ लेवल ये टूट गया है, ठीक है, कैंडल टूट चुकी है, यू कैन सी, उसके बाद का क्या खेल होता है, उसे हम कैसे खेलते हैं, कैसे करते हैं हम लोग, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, उसका एक अलग मसला है, उसका एक अलग मसला, हम किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यह सारा खेल बस मार्केट में लेवल्स के हिसाब से होता है। इफ़ यू फाइंड अ लेवल, यू विल फाइंड ए कैंडलस्टिक पैटर्न, you will find a candlestick pattern. Hanging man with a Marubozu is one of the most powerful bullish engulfing pattern and we use, देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो बेसिकली ट्रेडिंग से रिलेटेड है। और दूसरा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें मल्टीपल कैंडल फेल करती हैं, लेकिन इसके अंदर आपकी फेल वो ही करेगी जिसको आपको ये लगे कि वो कमजोर है, लेकिन आप उसको फिर भी ये समझो कि वो पावरफुल है, क्योंकि आपको कैंडल्स की नॉलेज उतने लेवल की नहीं है, तो वो तभी फेल कर सकती है। वरना तो जून जुलाई की लाइव स्ट्रीम्स है ही, लाइव स्ट्रीम्स है, तो मैं और इससे ज्यादा क्या एविडेंस दे सकूँ भाई, जाके लाइव स्ट्रीम अगर देखो तो पता लग जाएगा कि मैं क्या करूँ। तो यहाँ आपको लेवल नहीं दिखेगा, कैंडल एग्जैक्ट दिखेगी, एग्जैक्ट कैंडल कैसे पकड़ी जाएगी, कैसे कर सकते हैं। समझ आया? गॉट इट? एंड यू कैन सी how much will the market make around these